अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में कल रात मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पेश आने वाले एक दिलचस्प वाक़े की तफसीलात आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं और ये कि मरियम औरंगजेब ने कैसे मौलाना फजल रहमान साहब को चकमा दिया और मौलाना फजल रहमान साहब आखिरी वक्त तक ला इल्म रहे, बेखबर रहे हैं। लेकिन नाजरीन इस हवाले से कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे और उसमें चंद गुजारिशात और तफसीलात आपकी खिदमत में शेयर की थी और वो ये कि स्पीकर कौमी असम्बली ने असद कैसर साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मुज़ाकरात की दावत दी। चुनाचे नून लीग की तरफ से राना तनवीर साहब और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब गए, पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद नवीद कमर साहब और JUIF की तरफ से शाहिदा अख्तर अली जो कि JUIF की कौमी असम्बली में चीफ व्हिप हैं। तो असद कैसर साहब और साथ शफकत महमूद साहब और परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे। चुनाचे नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और PTI के दरमियान इत्तेफाक कायम हो गया कि अब इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे और उसका तरीक़ाकार ये तय किया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट की एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के लोग शरीक होंगे। चुनाचे ये तफसीलात आप कल की वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। काफ़ी तफसीली वीडियो है लेकिन उसको मैं पूरी तरह दोबारा असर नो रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त का ज़िया हो जाता है। नाजरीन अब ये डेवलपमेंट होने के बाद अचानक कल मौलाना फजल रहमान साहब को खबर मिलती है कि इस तरह ये लोग जो हैं मुत्तफिक हो गए हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पे और इन्होंने पार्लिमानी कमेटी के क़याम पे भी जो है ना इत्तेफाक राय ज़ाहिर कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब को जब ये पता चलता है तो अचानक उन पे जैसे कि बिजलियाँ गिर जाती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे साथ तो धोखा किया गया है, मेरे साथ तो हाथ हुआ है, भाई मैं तो इस खबर से ही लाइल्म था। और नाजरीन ये जो खबर थी ये स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसमें जो नाम मैंने बताए शाहिदा अख्तर अली के, राना तनवीर के, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के, इसके अलावा नवीद कमर के, इन तमाम लोगों के नाम स्पीकर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें लिखे गए हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ इत्तेफाक कर लिया है। अब हम आगे जाकर पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान जो हैं उनके नाम फाइनल करेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि PDM में तो ये तय हुआ था, भाई ये तो तय हुआ था, हमारे SOPs थे, ये हमारा मुआहिदा है, ज़बानी मुआहिदा है कि हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब को उनके अपने ही पार्टी के लोगों ने बताया कि सर आप तो ये कह रहे हैं लेकिन उसमें तो हमारी ही पार्टी की जो चीफ व्हिप है कौमी असम्बली में शाहिदा अख्तर अली वो भी मौजूद थी और उन्होंने भी इत्तेफाक ज़ाहिर कर दिया है, तो ये क्या मामला है। तो इससे मौलाना फजल रहमान साहब मज़ीद परेशान हो जाते हैं। चुनाचे तहकीकात शुरू कर दी गई कि ये शाहिदा अख्तर अली किसके कहने पे स्पीकर चैम्बर में गई थी और वहाँ पे उन्होंने इत्तेफाक राय ज़ाहिर कर दिया है। चुनाचे फिर पता चला नाजरीन तहकीकात करने के बाद जो मैंने अपने ज़राए से भी कंफर्म किया है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने शाहिदा अख्तर को मंगल के दिन 2 बजे फ़ोन किया था कि आप कहाँ पे हैं, जल्द से जल्द पार्लियामेंट में पहुँचें, एक ज़रूरी मीटिंग करनी है, बहुत एमरजेंसी मीटिंग करनी है। यानी कि मीटिंग की तफसीलात तो नहीं बताई मरियम औरंगज़ेब ने लेकिन इतना ही कहा कि जितना जल्द हो सके आप पार्लियामेंट पहुँच जाएँ। चुनाचे अगले आधे घंटे में शाहिदा अख्तर अली वहाँ पे पार्लियामेंट पहुँच जाती हैं। तो अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है शहबाज शरीफ साहब का उसमें वो चली जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, अयाज सादिक साहब मौजूद थे, नून लीग के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और दीगर लोग भी मौजूद थे। वहाँ पे शाहिदा अख्तर अली बैठ जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ब्रीफ करते हैं कि इस तरह स्पीकर कौमी असम्बली ने हमें दावत दी है तो क्यों ना इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हम मुज़ाकराती अमल का
आगाज़ कर दें और उस पर आमादगी ज़ाहिर कर दें। चुनांचे ये लोग उठ के चले जाते हैं। शाहिदा अख्तर अली ज़राए के मुताबिक वहाँ पे बैठी रहती है और वो वहाँ पे उनका इरादा ये था कि उन्होंने असद महमूद जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के फ़र्जंद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे हैं, उनको कॉल करनी थी, लेकिन फ़ौरन से अयाज सादिक साहब आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जल्दी आइए, स्पीकर कौमी असम्बली अपने चैम्बर में सिर्फ आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। चुनांचे शाहिदा अख्तर अली वहाँ पे चली जाती हैं और इत्तेफाक राय ज़ाहिर कर दिया जाता है। ये तफसील थी नाजरीन। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, मौलाना फजल रहमान साहब का उनके साथ रब्ता नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करते हैं, उनके साथ भी रब्ता नहीं होता। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि ये किसने तय किया है, ये फैसला कहाँ पे हुआ है, इसमें किस किस की रजामंदी शामिल है। आप लोगों ने तो पीडीएम में हमारे साथ ये तय किया हुआ है कि इस तरह की कोई मुज़ाकराती अमल का आगाज़ नहीं किया जाएगा, तो इसमें किसकी रजामंदी शामिल है। चुनांचे शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनसे कहते हैं कि ये मामला मैं नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से डिस्कस करूँगा, उनसे पूछने के बाद आपको तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये थी पूरी तफसील इस खबर की। कन्फर्म्ड खबर है, अपने ज़राए से, मुस्तनद ज़राए से मैंने ये खबर कन्फर्म्ड की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है भाई, वो तो अपने फैसलों में आज़ाद है, लेकिन नून लीग तो पीडीएम का हिस्सा है और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ यकीन दहानी करा चुके हैं वो कि हम इस तरह का कोई एकतरफा इकदाम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मरियम औरंगज़ेब ने चकमा दे दिया है मौलाना फजल रहमान साहब को और पूरी जुमात की एक किस्म की दौड़े लग गई कि भाई हमारी अपनी ही जुमात की जो शाहिदा अख्तर अली हैं वो वहाँ पे जाके इत्तेफाक राय कर लिया है, उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर दी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम इस इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी कायम होगी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के बकौल ये हुकूमत वोट चोर है, हम उसे जायज़ और आइनी हुकूमत तस्लीम नहीं करते, किसी भी सूरत उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन नून लीग ने यह तय कर लिया है कि वो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेंगे। पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ चंद दिनों में होगा। अब उस पर आगे जाके जो तजावीज़ दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, माजी में हमने देखा है कि इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका है, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब को नून लीग ने भी अकेला छोड़ दिया है, तनहा छोड़ दिया है। आज तक 1 साल हो गया है, ये अपने अंदर इत्तेफाक राय कायम नहीं कर सके, तो इन्होंने हुकूमत को क्या गिराना है। हुकूमत का आखिरी 1.5 साल तकरीबन रह गया है, लेकिन आज तक ये अपने अंदरूनी और दाखिली तजादात हल करने में नाकाम हुए हैं। इमरान खान साहब को आप क्रेडिट दें या न दें, उनके दौरे हुकूमत में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिस पे यकीनन हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है कि अपोजिशन का क्या हशर कर दिया है इमरान खान साहब ने, और वो मुसलसल चैलेंज करते हैं कि अपोजिशन मेरे लिए चैलेंज बनती क्यों नहीं है। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।